भाई माचिस देना। मैं सिगरेट नहीं पीता। मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। मैंने चाय नहीं मंगवाई। साहब आपने ही तो मंगाई थी। मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। हेलो, चाय मेरी आई है। जी साहब। लो साहब चाय। हाँ, लाओ भाई, चाय पिलाओ। अरे भाई, क्या बात है, बहुत गुमसुम बैठे हो। बस यार, तुम्हें क्या बताएं। मतलब? अब इसमें बताने वाली तो कोई बात नहीं है। क्या बताएं। अरे यार, इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं सिर्फ पूछ ही तो रहा हूँ आपसे। पर यार कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? मैं क्यों बताऊं, जब मैंने कुछ बताना ही नहीं है। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? साहब चाय। मैंने तो मंगवाई नहीं चाय। फिर ले आए यार चाय तुम। वो जो भाई साहब बैठे हैं ना साहब, उन्होंने बोला आपको चाय देने के लिए। यार तुम्हें मैंने अभी भी मना किया है कि मैं चाय नहीं पीता, और फिर तुम चाय लेके आ रहे हो। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? यार तुम जब से आए हो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बहुत टेंशन में हो, बहुत बड़ी टेंशन में हो। तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो क्या हुआ है? यार तुम्हें मैंने अभी भी मना किया है, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। तुम क्यों कह रहे हो मुझे चाय पीने के लिए, जब मैं चाय पीता ही नहीं हूँ? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं जानता तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता। देखो, आओ मेरी बात सुनो। मुझसे कोई घबराने की बात नहीं है। बैठो और बैठ के बात करते हैं ना यार। यार मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे लगते क्या हो जो मैं तुम्हें हर बात बताऊं? तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हो हाथ धो के। यार ऐसी बात नहीं है। तू एक बार बता के तो देख, क्या पता कुछ हल निकल जाए, क्या पता। भाई साहब, मैं आपको नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहता। और हाँ, वैसे तुम मेरे लगते क्या हो जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, जब मैं तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहता? और तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? अरे यार, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, चले जाएंगे। लेकिन क्या पता तुम्हारे कुछ बताने से तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो जाए, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। एक बार बता करके देखो यार, क्या पता कुछ हल निकल ही जाए यार। मेरे पापा और मेरी मम्मी, उन्होंने बहुत ही मेहनत करी। हम घर में सिर्फ 3 मेंबर हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं। मेरे पापा एक सरकारी महकमे में चपरासी हैं,
उन्होंने अपना पेट काट काट कर मुझे बहुत पढ़ाया। पूरी मेहनत अपनी उन्होंने मेरे ऊपर लगा दी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं की। और जब मेरे नौकरी करने का टाइम आया, फिर पापा ने मेरे को नौकरी करने के लिए कहा, तो मैंने पापा को अपने मना कर दिया नौकरी के लिए। वो मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक नौकरी देने वाला बनूं। पर मेरे पापा ने जब ये सुना तो एकदम से उन्होंने किसी बात को निसंकोच मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम किया। पैसों का इंतज़ाम करके उन्होंने सिर्फ मेरे को एक ही बात कही है, बेटे खोलो अपना काम। और फिर मैंने अपना काम खोल लिया। अपना काम मैंने ओपन किया। उसके बाद फिर जो है मेरा काम धीरे धीरे, छोटा सा एक व्यवसाय था, वो धीरे धीरे करके बुलंदियों को छूने लग गया। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद बच्चा, एक बेबी हुआ। फिर ना उस टाइम मैंने एक ही बात सोची, यार अब मैं सेटल हो गया हूँ, वेल सेटल। और धीरे धीरे करके मेरा नाम बिजनेस की टॉप इंडस्ट्रीज पे आने लगा। बहुत अच्छा चल चुका था बिजनेस। बस एक दिन क्या हुआ, बहुत ही बुरा। मैंने बिजनेस करते करते बहुत कमाया, सबका पूरा ध्यान रखा। उसके बाद अचानक से मेरे मुन्ना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उस तबीयत के कारण हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किया। उससे जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा। इधर से मेरा बिजनेस भी समय ना देने के कारण मेरा बिजनेस लो में जाने लगा। उस कंडीशन में मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया था। अब इस कर्जे के कारण जो, और मैंने लोन लिया, उस लोन के कारण मेरा घर गया, मेरी गाड़ी गई, मेरी बिजनेस की जो टॉप मार्केट में जो ऑफिस था वो भी गया। क्या करें, अब इसका कोई उपचार नहीं है। कल मेरी लास्ट किस्त है। अब बताओ, ये ना मैं किसी को कह सकता हूँ, ना मैं किसी को सुना सकता हूँ। इसमें ना कोई मेरा कुछ कर सकता है। ये सब करना मेरे को ही तो पड़ेगा ना। खैर, ये सब तुम्हें समझ में ना आए, ये बिजनेस की बातें हैं। तुम्हें बताकर भी क्या करना। अब तुम अपने आप को ही ले लो। क्यों, इसमें क्या है? अब तुम अपने आप को ही ले लो। ये फटा हुआ कुर्ता, पैंट, पैरों में चप्पलें, अब क्या बताएं तुम्हें। देख यार, मैं क्या कहता हूँ, तुझे ना एक मौका और अपने आप को देके देखना चाहिए। कैसे? देख, तूने हर्षवर्धन जैन के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ, वही जो बिजनेस में टॉप इंडस्ट्रीज में आते हैं, जानता हूँ। तो उसने क्या किया था? तो उसने अपने आप को एक मौका दिया। जैसे मैंने अभी आपको बोला है ना कि अपने आप को एक मौका दो, तो उसने भी अपने आप को एक मौका दिया
और इसी बात की वजह से उसका नाम बिजनेस की टॉप इंडस्ट्रीज़ में आता है। अब चलता हूँ मैं।